वड़क्कम फ्रेंड्स, जब भी कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन कंटेस्ट करता है तो नॉमिनेशन के टाइम उसके अगेंस्ट कितने क्रिमिनल केसेस थे एंड कितने पेंडिंग केसेस हैं वो सब एफिडेविट में सबमिट करना पड़ता है। एंड अगर वो इलेक्ट हो जाता है तो 90 दिन के अंदर अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो लोकसभा स्पीकर को, अगर राज्यसभा का मेंबर है तो राज्यसभा चेयरमैन को उसके पास कितनी एसेट एंड लाइबिलिटीज हैं वो डिक्लेयर करना पड़ता है। ये दोनों ही प्रोविजन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में दिए गए हैं। रिसेंटली एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एनालिसिस ऑफ सिटिंग एमपीज फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा ऑफ इंडिया 2023 रिपोर्ट पब्लिश की है। इस रिपोर्ट में लोकसभा के 538 एंड राज्यसभा के 225 यानी कि टोटल 763 एमपीज को उनके द्वारा फाइल किए गए एफिडेविट के बेसिस पर एनालिसिस किया गया है। एनालिसिस से पता चला कि 763 सिटिंग एमपीज में से 306 एमपीज के अगेंस्ट कोई ना कोई क्रिमिनल केसेस हैं एंड इनमें से 194 के अगेंस्ट सीरियस क्रिमिनल केसेस लाइक मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एटसेट्रा हैं। एंड इन 194 एमपीज में से 11 एमपीज के अगेंस्ट मर्डर के केसेस हैं, 32 एमपीज के अगेंस्ट अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस हैं एंड 21 एमपीज के अगेंस्ट महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के केसेस हैं। अगर स्टेट के हिसाब से एमपीज की संख्या देखें जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं तो यूपी से 37 एमपीज हैं, बिहार से 28 एमपीज हैं, महाराष्ट्र से 22 एमपीज हैं, वेस्ट बंगाल से 19 एमपीज हैं, तमिलनाडु से 16 एमपीज हैं, आंध्र प्रदेश से 11 एमपीज हैं एंड केरला से 10 एमपीज हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टीज के हिसाब से देखें तो बीजेपी के 385 एमपीज में से 98 एमपीज के अगेंस्ट सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, कांग्रेस के 81 एमपीज में से 26 एमपीज के अगेंस्ट, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ये ममता बनर्जी की पार्टी है जिसके 36 एमपीज में से 7 एमपीज के अगेंस्ट एंड ऐसे ही लगभग हर पार्टीज के एमपीज के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के फाइनेंशियल बैकग्राउंड की बात करते हैं। इन 763 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टोटल एवरेज एसेट है 38.33 करोड़ की। इस रिपोर्ट की इंटरेस्टिंग फाइंडिंग देखिए, ऐसे एमपीज जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं उनकी एवरेज संपत्ति 50 करोड़ के समथिंग है एंड जिनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केसेस नहीं है उनकी एवरेज संपत्ति 30 करोड़ के समथिंग है। मतलब क्रिमिनल एमपीज की एसेट ज्यादा है देन दी नॉन क्रिमिनल एमपीज की। इन 763 एमपीज में से 53 एमपीज बिलियनियर्स हैं, मतलब जिनकी कुल संपत्ति 100 करोड़ से ज्यादा है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज के एमपीज की एवरेज एसेट देखें तो बीजेपी के एमपीज की एवरेज एसेट है 18 करोड़ के समथिंग, कांग्रेस के एमपीज की एवरेज एसेट है 39 करोड़ के समथिंग एंड आम आदमी पार्टी के एमपीज की एवरेज एसेट है 120 करोड़ के समथिंग। इन 763 एमपीज की टोटल एसेट 29,251 करोड़ है। अगर इतने पैसों का इंडिया की पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई जाए ना तो जो नई पार्लियामेंट है ऐसी 35 बिल्डिंग बन जाएंगी। इन 763 एमपीज में से 652 एमपीज मेल है एंड 111 एमपीज फीमेल है, यानी कि ओनली 15% ही फीमेल है। इंडिया में नेताओं की बात हो और उनकी एजुकेशन की बात ना करें तो ये अनफेयर है। इन 763 एमपीज में से एक एमपी तो बिल्कुल इलिटरेट है, मतलब उसको कुछ लिखना नहीं आता है, कह सकते हैं कि वो अंगूठा छाप है। 4 एमपी जैसे हैं जो ओनली 5वीं पास हैं, 15 एमपी जैसे हैं जो ओनली 8वीं पास हैं, 51 एमपी जैसे हैं जो ओनली 10वीं पास हैं एंड 89 एमपी जैसे हैं जो ओनली 12th पास हैं। 184 एमपीज ग्रेजुएट हैं, 141 एमपीज प्रोफेशनल डिग्री से ग्रेजुएट हैं एंड 201 एमपीज ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है। 54 एमपीज डॉक्टरेट हैं यानी कि पीएचडी कर रखा है एंड 22 एमपी जैसे हैं जिनके पास ओनली डिप्लोमा है। अगर इन 763 एमपीज की एज प्रोफाइल की बात करें तो 9 एमपी जैसे हैं जिनकी एज 25 से 30 साल की है, 67 एमपीज की एज 31 से 40 साल की है, 184 एमपीज की एज 41 से 50 साल की है, 239 एमपीज की एज 51 से 60 साल की है, 209 एमपीज की एज 61 से 70 साल की है, 49 एमपीज ऐसे हैं जिनकी एज 71 से 80 साल के बीच में है एंड 6 एमपीज ऐसे हैं जिनकी उम्र 81 से 90 साल के बीच में है। आई होप यू कि ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।